एंड्रीन रिच एज अ रेडिकल फेमिनिस्ट देखते हैं कि वो किस तरह की फेमिनिस्ट थी, वो किस तरह से मेल पेट्रियार्चल सोसाइटी के बारे में बात करती थी। एंड्रीन रिच इज अ रेडिकल फेमिनिस्ट विद द विजन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक वो रेडिकल फेमिनिस्ट थी, औरत की आज़ादी की बात करती थी, जिसको हम आज़ादी नुस्वा भी कहते हैं। औरत की आज़ादी, आज़ादी नुस्वा, ये इसी दौर में स्टार्ट हुई थी भाई, देख लें, जिसपे जो है उसके बाद जो है उनकी जो जनरेशन्स हैं, उनकी जो नस्लें हैं वो तबाह हो गई अमेरिकन की। ठीक है, ये वही औरत की आज़ादी की बात करते हैं। और ना सिर्फ जनरेशन आबाद हुई, सॉरी बर्बाद हो गई, बल्कि जो खवातीन हैं वो भी उसमें चली गई थी, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में चली गई थी। एक और चीज़ आपको सिल्विया प्लाथ और एंड्रीन रिच में बताती चलूँ कि हमने सिल्विया प्लाथ की पोइट्री में पढ़ा कि सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड की थी, लेकिन एंड्रीन रिच की लाइफ से पता चला कि एंड्रीन रिच के हस्बैंड ने सुसाइड कर दी थी। यानी कि वो एक ऐसी औरत थी कि उसने इतनी ज़्यादा फ्रीडम पे बात कर ली कि एंड में उसके हस्बैंड ने तंग आके सुसाइड कर दी थी। तो बहरहाल आगे चलते हैं। यहाँ पे एंड्रीन रिच एज अ रेडिकल फेमिनिस्ट, एंड्रीन रिच इज अ रेडिकल फेमिनिस्ट विद इन द विजन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके अंदर उसका एक विजन था ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसमें वो औरत की आज़ादी की बात करती थी। फेमिनिज्म एम्स एंड कॉन्शियसनेस राइजिंग इन वीमेन। ठीक है, और फेमिनिज्म का बेसिक एम क्या था कि औरत के अंदर जो है शऊर पैदा करे किया जाए, उसके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा की जाए। In words of Mary Daly, women have experienced life only through the patriarchal perspective on the boundaries of patriarchal space. और मैरी डैरिन जो है, मैरी डेविन जो है, उसका ये कहना था कि वीमेन जो है वो एक्सपीरियंस करती है एक लाइफ को सिर्फ किसके थ्रू, पेट्रियार्चल पर्सपेक्टिव के थ्रू, ऑन द बाउंड्रीज ऑफ पेट्रियार्चल स्पेस। यानी कि एक जो मर्द है, एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मेल डोमिनेशन होती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, औरत सिर्फ उसका एक्सपीरियंस उतना ही होता है जितनी बाउंड्रीज उसको ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी देती है, सिर्फ उसका एक्सपीरियंस उस हद तक होता है, उससे बाहर नहीं होता। और जितनी भी फेमिनिस्टिक मोमेंट्स थी, उनका यही, आज भी आप देख लें, ये फेमिनिज्म के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, और उसमें वीमेन कॉन्शियसनेस के नाम पे बहुत सी ऐसी पोइट्रीज लिखी गई। उसके बाद पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, बोल के लब आज़ाद है तेरे, उसमें जो है पता नहीं क्या क्या रेफरेंसेस दिए गए और ये सारा कुछ। तो बेटा ये वही कि वो जो मेल, वो कहती है कि औरत की जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो शऊर है, वो सिर्फ उस हद तक है जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको देती है, उससे ज़्यादा नहीं होता। उसका एक्सपीरियंस सिर्फ उतना होता है एक पेट्रियार्चल सोसाइटी के अंदर रहते हुए, जितना कि उसको उस चार दीवारी के अंदर दे दिया जाता है, इससे ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। This is what A. Richard Award to her humanity needs both perspective, women and men integrated in order to view reality more correctly. और उसके लिए एक ह्यूमैनिटी को नीड्स बोथ पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है, जो कि वीमेन और मैन होते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ताकि वो व्यू करें रियलिटी को मोर करेक्टली। यानी कि औरत और मर्द दोनों जो हैं वो मिलके इस रियलिटी को व्यू करें, टू सी थिंग विद ग्रेटर एनरिचमेंट एंड टू ट्रांसफॉर्म कॉन्शियसनेस। और वो जो है ग्रेटर एनरिचमेंट के साथ चीज़ों को व्यू करें, उनको परसीव करें और ट्रांसफॉर्म करें वो कॉन्शियसनेस को। A. Rich transformed and contributed greatly to the feminist theory. In fact, there is hardly any anthology of feminist writing and does not contain rich work or her ideas. A women studies course that does not include her essays or poetry collection. अब यहाँ पे देखें कि इनफैक्ट देर इज हार्डली एनी एंथोलॉजी ऑफ फेमिनिस्ट राइटिंग जिसके अंदर रिच का जो है वर्क, उसके आइडियाज, उसकी वीमेन स्टडीज कोर्स जो है वो इंक्लूड ना हो। That does not include her poem. Rich and her husband both were involved in movement for social justice. It was women movement that Rich gave her strongest support in its investigation of sexual politics. और ये जो था, ये वीमेन मोमेंट ही थी जिसमें रिच ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो शो की थी इन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेक्सुअल पॉलिटिक्स। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स में थी, इट्स लिंकेज एज रिच कॉल्ड इट ऑफ वियतनाम एंड लवर्स बैंड। She located her base for issues of language, sexuality, oppression, and power that infused all the movements for liberation
from male domination world. She was struggling with conflicts over prescribed role of womanhood versus those of artistry, over tension between sexual and creative roles, love and anger. और बेसिकली वो किस चीज पे स्ट्रगल कर रही थी, वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर जो कि प्रिस्क्राइब्ड रोल ऑफ वीमेन हुड थे वर्सेस दोज ऑफ आर्टिस्ट्री, वो उन उसके ऊपर बात करती थी, ओवर टेंशन बिटवीन सेक्सुअल एंड क्रिएटिव रोल्स, लव एंड एंगर. उसके बाद डाइविंग इनटू द रेक की अगर हम बात करें, ये आपके सिलेबस के अंदर भी है. तो diving into the reg 1973 demonstrate a gradual coming to power as Rich expresses her opposition to the male strange hold of female mental landscape. यहाँ पे 1973 में डाइविंग इनटू द रेग जब उसने लिखी तो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया हर ग्रेजुअल कमिंग टू पावर कि औरत की एक ग्रेजुअल कमिंग टू पावर उसने शो की as Rich expresses her opposition to the main strange hold of female mental state, कि उसने एक्सप्रेस किया कि जो मेल का स्ट्रेंज होल्ड है फीमेल मेंटल लैंडस्केप के ऊपर, यानी कि औरत के जहन पे हमेशा मर्द हावी रहता है. ठीक है, ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो हमेशा हावी रहती है. औरत के जहन पे हमेशा उसका शौहर, उसका बेटा, उसका भाई, उसका फादर, ये जो मेल्स हैं ये हमेशा हावी रहते हैं. हम कई दफ़ा सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगी तो हस्बैंड क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, अब्बू क्या कहेंगे. तो हमें हर चीज़ के लिए हमारी जो जितने भी हमारी बाउंड्रीज है उसके लिए हमें हमारे जहन में यही बैठा होता है कि कहीं अब्बू कुछ ना कह दें, हस्बैंड कुछ ना कह दें या भाई कुछ ना कह दें. तो वो क्या होता है कि एक स्ट्रेंज होल्ड है ऑफ फीमेल मेंटल लैंडस्केप का. ठीक है, कि वो एक हमेशा एक मेल डोमिनेशन हमारे हमेशा जहनों में रहती है. दैट रिजल्ट अल्टीमेटली द स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट एंड एक्शन, जो कि रिजल्ट करता है अल्टीमेटली स्ट्रगल को फॉर एम्पावरमेंट और एक्शन. The development of her determination to write directly and openly as a woman out of a woman's body and experience. और वो जो है यही उसकी जो सोच थी जो कि रिजल्ट करती है एक अल्टीमेटली उसकी स्ट्रगल के, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और उसके एक्शन की बात करती है. एंड डेवलपमेंट ऑफ हर डिटर्मिनेशन, और यही डेवलपमेंट ऑफ उसकी डिटर्मिनेशन है टू राइट डायरेक्टली, कि वो डायरेक्टली और ओपनली लिखे विमेन के बारे में आउट ऑफ अ विमेन बॉडी and experience. In poem Tear Gas, he asserts, the will to change begin in the body, not in the mind. My politics is in the body. और वो फिर क्या कहती है कि हमेशा will to change जो है हमेशा आपकी बॉडी में होती है, आपकी माइंड में नहीं होती. और my politics is in my body, और मेरी जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा मेरी बॉडी में है. Yet this does not mean her poetry is confessional. Rich voice is the voice of witness, oracle or mythologizer who speak for the speakless, record for the forgotten, the women of the past, the present and future. 24 years after the publication of book, Rich writes, outside of mother's brief power over the child, women have experienced power in two forms, both of them negative. अपनी जो publication of her book, after 24 years after the publication of her book, जो है यानी कि 24 साल बाद जो है, Rich writes outside of mother's brief power over the child. और उसके बाद जो है उसने रिच ने लिखा आउटसाइड ऑफ मदर ब्रीफ पावर, कि उसने एक आउटसाइड ऑफ मदर ब्रीफ पावर ओवर द चाइल्ड के बारे में लिखा. वीमेन एक्सपीरियंस पावर इन टू फॉर्म्स, दो तरह से जो है सिर्फ औरत जो है वो पावर एक्सपीरियंस करती है. बोथ ऑफ देम नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होती हैं. द फर्स्ट इज मेंस पावर ओवर अस, वेदर फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक, लाइक अदर डोमिनेंट पीपल. ठीक है, औरत जो है दो तरह से जो है वो पार जो है वो एक्सपीरियंस करती है. और उसमें जो पहली पार होती है वो मर्द की पार होती है ओवर अस, हम औरतों के ऊपर, चाहे वो फिजिकल हो, इंस्टीट्यूशनल हो या इकोनॉमिकल हो, लाइक अदर डोमिनेंट पीपल. When power is linked with maleness, women's experience of it becomes negative. और जब पावर को लिंक कर दिया जाता है मेलनेस के साथ तो वीमेन का अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है. आइदर शी इज द वन अपॉन whom power is exercised or else she is considered incapable of expressive energy because she is not male. और फिर क्या होता है, आइदर शी इज वन अपॉन whom the power is exercised.
और या तो फिर वो औरत होती है या वो जात होती है जिसके ऊपर वो पार जो है वो एक्सरसाइज की जाती है, यानी कि मर्द जो है अपनी जो पार है वो औरत के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, और एल्स शी इज कंसीडर्ड इनकैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिव एनर्जी बिकॉज शी इज नॉट मेल, और शायद और एल्स या तो फिर इसके अलावा वो क्या की जाती है, उसको इनकैपेबल कंसीडर किया जाता है ऑफ एक्सप्रेसिव एनर्जी, उस एक्सप्रेसिव एनर्जी जो है वो उसको उसके मामले में उसको इनकैपेबल कंसीडर किया जाता है बिकॉज शी इज नॉट अ मेल, वो एक मर्द नहीं है, इस वजह से वो अपनी एनर्जी जो है उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। In many ways, her first three book of poems, A Change of the World, The Diamond Cutters, The Snapshot of a Daughter-in-Law, reflects women's negative experience, और ये इन तमाम poems के अंदर वो women की negative experience को show करती है, the consequences of which can be traced in the double voices discourse. Thus, the basic quality of early poetry is a tension between energy and restraint. तो उसकी basic quality है जो उसकी early poetry की है, वो क्या है, टेंशन है बिटवीन एनर्जी एंड रिस्ट्रेंट। शादी के स्टार्टिंग में हमें यही कुछ ही लग रहा होता है कि शायद जो है हमारी जो फीलिंग्स हैं वो रिप्रेस्ड हो गई हैं, हमारी सारी एनर्जीज ब्लॉक कर दी गई हैं, है ना, लगता है। तो ये सारी वही चीजें हैं। In A Change of Word, the poem by the title An Unsaid Word gives an analysis of women outside as a lesbian. And she continued to make social justice appropriateness. She has won numerous awards and she has over 4 lakh pieces 4 lakh pieces of paper boasting her works. Particularly, she has written about the idea of compulsory heterosexualism and lesbian experiences. ठीक है, lesbian female experiences को कहते हैं। यहाँ पे वो in Change of the World, the poem by title An Unsaid Word Unsaid Word gives an analysis of women outside are lesbian. एक women जो कि outside are lesbian है, she continue to make social justice and appropriateness. अब वो इन्हीं सारी चीजों की बात करेगी। बेटा ये आगे जो जितना भी लिखा हुआ है इसको एक एक दफा पढ़ लीजिएगा, और एट द एंड जो है इन सिंपली हम ये देख सकते हैं कि वो जो एंड्रीन रिच है वो बिलीव करती है, यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर पे आ जाइएगा पेज नंबर 111 पे, जो कंक्लूजन है एज अ होल इसको जस्ट एक दफा रीड कर लीजिएगा। अब इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ जस्ट मेक द पॉइंट्स एंड रीड इट जस्ट। Arish is an award feminist and her contribution for women emancipation is greater. Emancipation empowerment को कहते हैं, freedom को कहते हैं। तो रिच जो है वो एक ऐसी अवार्ड फेमिनिस्ट थी और उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, वीमेन एमेंसिपेशन थी, जो कि बहुत ग्रेट थी। उसकी यही जो सोच थी भाई वो बहुत ग्रेट थी। Rich believes that women is enslaved by man for centuries, और रिच से बिलीव करती है कि वीमेन जो है वो जो है enslave की गई by man for centuries and she is being exploited by him in different ways, और मैन ने वीमेन को एक्सप्लॉइट किया in different ways। और रिच vehemently attacked male chauvinism and addressed the issues hindering the liberty of fair sex। रिच ने वेहेमेंटली अटैक किया है मेल शोविज्म को और एड्रेस किया है इश्यूज जो कि हिंडर करते हैं लिबर्टी ऑफ फेयर सेक्स, यानी कि औरत की लिबर्टी को जो है इश्यूज ये इन सारे इश्यूज को उसने जो है एड्रेस किया है। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंड्रीन रिच पोइट्री और इमोशंस एवॉल्व बाय पोइट्री ऑफ एंड्रीन रिच, एंड फाइनली उसके बाद जो है हम अपनी बुक का टेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। एट द एंड आपको छोटा सा यही बताती चलूँ कि एंड्रीन रिच जो है वो हमेशा वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, उसकी लेस्बियन थॉट है, और वो जो है बेसिकली क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ जो है ह्यूमैनिटी पे, ह्यूमनिज्म पे, ह्यूमन राइट्स पे जो है काम करती रही है, एज पॉलिटिकल मोमेंट्स में वो काम करती रही है। तो इस वजह से जो है वो बीइंग मतलब उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और फिर उसके साथ साथ उसकी मैरिड लाइफ एंड थर्डली जो बीइंग अ पोएटेस, उसने इन तीनों जो अगर हम परसेप्ट्स के अंदर उसको देखें, इन तीनों जो है जावियों के अंदर अगर उसको देखा जाए, तो एंड्रीन रिच हमेशा से वीमेन एम्पावरमेंट की और वीमेन लॉस्ट आइडेंटिटी की बात करती थी।
और वो हम इसके अंदर देखेंगे। फिर वही बात आ जाती है कि उसकी वो जो पोएम्स हैं, स्पेशली डाइविंग इनटू द रैक, एंड देन अगर हम बात करें टाइगर की, टाइगर वाली जो उसकी पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जब आप इनको पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि किस तरीके से वो उस ऑप्रेस्ड वीमेन की बात करती है, जिसको एक मेल, जो कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर एंट्रैप होके रह गई है। शी हैज़ नो अदर वर्क टू डू अनलेस कि वो सिर्फ घर के काम कर सकती है और बच्चे पाल सकती है, उसके ऊपर ये लेबल दे दिया गया है। और दूसरी तरफ जो है वो, अगर हम उसकी डाइविंग इनटू द डेक की बात करें तो वो फिर वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, उसकी लॉस्ट आइडेंटिटी की बात करती है। वो कहती है आज की औरत जो है उसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछते हैं, एनीथिंग जो समझ ना आए हो।